1, 2, 3, come on! Come on, come on. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े थे कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए, जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग पढ़े थे कि मुख्य रूप से कौन सी क्रियाएं होती है। सबसे पहली क्रिया थी पोषण। पोषण के बाद दूसरे नंबर पर था श्वसन। श्वसन के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़े थे वहन के बारे में। वहन के बाद उत्सर्जन के बारे में पढ़े थे। सबके बारे में दो दो लाइन पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे, इनकी प्रारंभिक जो ज्ञान है उसको लिए थे। अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक सबसे पहले इसमें क्या आता है, पोषण। सबसे पहला क्या दिया गया है यहाँ पर, पोषण। ठीक है, तो इसमें अपने को ये देखना है कि पोषण अर्थात क्या, या पोषण किसे कहते हैं। तो कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि जितने भी सजीव होते हैं तो प्रत्येक सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए, देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, मुख्य मुख्य जो शब्द है उसको लिख दे रहे हैं। प्रत्येक सजीव शरीर के अनुरक्षण के लिए, प्रत्येक सजीव शरीर के क्या करने के लिए, अनुरक्षण करने के लिए क्या करता है, उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रत्येक सजीव को शरीर के अनुरक्षण के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, खुराक का ग्रहण करता है। खुराक ग्रहण करने के बाद उसका क्या करता है, पाचन करता है। और पाचन करने के बाद क्या करता है, उसका शोषण करता है। और शोषण करने के बाद वो क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। और ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा को उपयोग करता है। और उपयोग करने की पद्धति को पोषण कहते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए, प्रत्येक सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, खुराक ग्रहण करता है, पाचन करता है, शोषण करता है। और शोषण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसको उपयोग करता है, उस ऊर्जा का उपयोग करता है। और इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण के प्रकार। तो हम लोग देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पोषण है वह होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। इस परपोषी पोषण को विषम पोषी पोषण भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। देखिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़े, एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका कार्य होता है। स्वपोषी पोषण, इसका नाम क्या है, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन। स्वपोषी का मतलब कि अपना पोषण स्वयं तैयार कर लेता है। देखिए, कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब तो आप ऐसा भी कहेंगे कि सभी सजीव अपना भोजन तैयार करते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले लें एक हरा पौधा। एक हरा पौधा क्या करता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। हरा पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है।
तो आपका कहना ऐसा भी होगा कि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हरा पौधा क्या करता है, वातावरण से CO2 लेता है, जमीन के नीचे से जल यानी H2O ले लेता है, और अपने पत्ते में स्थित क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और फिर अपना भोजन तैयार करता है। यानी ये वातावरण से, ठीक है, ये वातावरण से कच्चा कार्बनिक पदार्थ लेता है और उसको स्वयं अपने शरीर के अंदर ही अपना खुराक का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। मनुष्य प्रकृति से कच्चा पदार्थ लेकर के अपने शरीर के अंदर भोजन तैयार नहीं करता, ये क्या करता है, दूसरे सजीवों को, जैसे मान लो कि मनुष्य रोटी खाता है तो क्या करेगा, गेहूं लेगा, गेहूं कहाँ से मिलेगा, दूसरे सजीव से मिलेंगे। तो मनुष्य क्या करता है, दूसरे सजीवों को ग्रहण करता है। मनुष्य सब्जी खाएगा तो सजीव, सब्जी कहाँ से प्राप्त होगा, तो दूसरे पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, तो वो भी दूसरे सजीव कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए मनुष्य विषम पोषी में आता है। और ये पौधे जो होते हैं अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे सजीव के ऊपर निर्भर नहीं होते, बल्कि प्रकृति से कच्चा पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पानी के साथ वहाँ पर क्या ले लेता है, खनिज लवण ले लेता है, और पत्तों में स्थित क्लोरोफिल में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, सनलाइट यहाँ पर ले लेता है, और सब यानी प्रकृति की वस्तुएं लेकर के अपने शरीर के अंदर स्वयं तैयार करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह पद्धति जिसमें सजीव, देखिए वह पद्धति जिसमें सजीव क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ का मतलब कि जिसमें जीव ना हो। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अजैविक पदार्थ है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश ये भी अजैविक पदार्थ है, H2O ये भी अजैविक पदार्थ है, इसमें कोई सजीव नहीं है। तो वह पद्धति जिसमें सजीव वातावरण से अजैविक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट लेकर के और अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अपना भोजन क्या करता है, स्वयं तैयार करे, स्वयं तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो वह पद्धति जिसमें सजीव वातावरण से अजैविक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश लेकर के अपना भोजन क्या करे, स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या आएगा, उदाहरण के रूप में आ जाएगा हरे पौधे, याद रखना, और जीवाणु, हरे पौधे और जीवाणु। अब देखिए इसमें सबसे पहले हरे पौधे की बात आई, तो हरे पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग पढ़े प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया, देखिए एक ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादप, पादप यानी होता है हरी वनस्पतियाँ, याद रखना पादप किसको बोलते हैं, हरी वनस्पतियाँ को। तो वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत पादप वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद जमीन में से, देखिए वातावरण से क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, और वहीं पर देखिए जमीन में से क्या क्या मिल रहा है, जमीन में से जड़ों के द्वारा, जमीन में से जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण, दो वस्तु जमीन से प्राप्त होता है, जल
प्लस खनिज लवण, खनिज लवण यानी जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, अवशोषित करके। देखिए जल कैसे, जड़ अवशोषित करते हैं तो जल प्राप्त होता है, तो खनिज लवण क्या करके, अवशोषित करके, अवशोषित करके हरित कण की उपस्थिति में, हरित कण कहाँ होते हैं, पत्ते में होते हैं, तो हरित कण की उपस्थिति में, हरित कण की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सबको मिला करके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फिर से देख लिया जाए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके अंदर पादप, पादप यानी क्या होता है, वनस्पतियां वातावरण से, वातावरण यानी अपने आसपास की हवा से, तो वातावरण से क्या लेते हैं, CO2, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। ये दोनों कहाँ से मिलता है, वातावरण से मिलता है। और जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से क्यों क्या मिलता है, जल मिलता है, और जल के साथ साथ क्या मिलता है, खनिज लवण मिलता है। यह अवशोषित करके यानी खींचते हैं ऊपर की तरफ, और पत्तों के ऊपर पहुंच करके हरित कण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं या कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। सबसे पहले पौधे क्या ले रहे हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु ले लिए, इसके बाद 6 अणु ले लिए, प्लस जल लिया गया, तो जल के 12 अणु लिए गए। अब ये दोनों मिल करके आपस में अभिक्रिया करते हैं, और यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है, तो क्लोरोफिल में होती है, और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अभिक्रिया होती है, तो वहाँ से क्या तैयार होता है, ग्लूकोज तैयार होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, 6 12 6 का कॉम्बिनेशन होता है, 6 12 6 याद रखना, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन भी 6 अणु प्राप्त होते हैं ऑक्सीजन के, और प्लस पानी मिलता है, तो पानी के भी 6 अणु तैयार होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसको याद रखना है। ठीक है, वातावरण से क्या लिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पर ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन में से क्या लिया गया था, जल लिया गया था। जमीन में से जब जल लिया गया था तो पानी का सूत्र होता है H2O, इसके 12 अणु ले लिए गए। अब पत्तों में एक प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो नीचे लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। अब तैयार क्या होता है, तो ग्लूकोज तैयार होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र अपने को याद रखना चाहिए, 6 12 6 का कॉम्बिनेशन होता है, तो C6H12O6 और प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। अब देखिए यहाँ पर 6O2 है, यानी ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ से पौधे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं या प्रदान करते हैं, जो अपने को प्राप्त होता है। H2O, कुछ पानी की मात्रा भी निकलता है, और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पानी बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये ग्लूकोज से अपना खुराक ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है, अब एक इसमें मुख्य मुद्दा और आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान 3 प्रमुख घटना होती है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
के समय तीन प्रमुख घटनाएं, ये प्रश्न आईएमपी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान तीन प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो उसमें सबसे पहली घटना ये होती है कि पौधे जो है वो क्या करते हैं, वातावरण से प्रकाश ऊर्जा का शोषण करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो पहली घटना यही आती है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का शोषण। अब ये बताइए, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का शोषण यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ पे आ गया, क्लोरोफिल पर, यानी पौधों के पास आ गया, पत्तों के पास आ गया। पहला काम हो गया। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, इसमें दूसरी घटना क्या होती है, तो उस प्रकाश ऊर्जा का यहाँ पर क्या मिला हुआ है, प्रकाश मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला हुआ है, सूर्य का प्रकाश मिला हुआ है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और इसके साथ साथ एक और घटना घटती है कि जल के अणुओं का किसमें, हाइड्रोजन तथा, देखिए जल के जो अणु होते हैं उनका विघटन होता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। इसको याद रखना आप, यानी जो H2O है वो अलग अलग हो जाता है, वहाँ से H2+O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरी घटना क्या होती है, तीसरी घटना होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो देखिए यहाँ पर तीन प्रमुख घटनाएं होती है। तीन प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का शोषण करता है, यानी पत्तों के ऊपर स्थित, देखिए यहाँ पे पत्तों के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। पहली घटना ये हो गई, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। इसके बाद दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का पत्ते के पास क्या आ गया, प्रकाश ऊर्जा आ गया। पहली घटना तो ये हो गई। अब जो दूसरी घटना है, प्रकाश ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में, यानी उसका केमिकल बना दिया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और उसी में क्या होता है, जल के अणुओं का विघटन होता है। जल के अणु यानी H2O क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग अपघटित हो जाता है। अब तीसरी घटना क्या होती है, तो दूसरी घटना हो गई। अब तीसरी घटना उसके बाद ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जहाँ से भोजन तैयार होता है। तीन प्रमुख घटनाएं यही है, ठीक है।